नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी के चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी, जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। बाबा को गुरु बनाने का आदेश। उन्नाव निवासी श्री प्रेम शंकर मिश्र कानपुर में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आरंभ में आप कर्म में ही आस्था और विश्वास करते थे, ईश्वर प्रार्थना में नहीं। सन 1975 में आपकी विचारधारा में परिवर्तन आता गया, और जैसा कि आपके बारे में भविष्यवाणी थी कि आपको शीघ्र हनुमान सिद्धि प्राप्त होगी, आपकी आस्था हनुमान जी में दृढ़ होती गई। हनुमान जी आपको आध्यात्मिक संकट देते, आप उसे वार्ता करते, आपका मार्ग प्रदर्शन करने लगे। आप भी रोजमर्रा के अहम निर्णय हनुमान जी की इच्छा से ही लेने लगे। हनुमान जी बराबर आपको सभी इच्छाओं की पूर्ति करते। इस प्रकार आपके जीवन में अनेकानेक अद्भुत और आश्चर्यजनक अनुभव होते रहे। सर 1979 में हनुमान जी ने आपसे बाबा नीम करोली को, जिन्होंने अपना शरीर 1975 में शांत कर दिया था, गुरु बनाने को कहा। यह भी कहा कि मेरी प्राप्ति तुझे उनकी ही कृपा से हुई है, और तेरी कई जन्मों की योग साधना उन्हीं की कृपा का परिणाम है। अतः आपने बाबा को अपना गुरु बनाया, और हनुमान जी के निर्देश से ही आप कैंची आश्रम आए। बाबा के विग्रह से गुरु मंत्र प्राप्त किया। इस अलौकिक घटना का वर्णन मिश्र जी के शब्दों में आपको बताते हैं। 29 मार्च 1978 के प्रातःकाल 4 बजे मैंने स्वप्न देखा कि हनुमान जी अपने पूर्ण खड़े रूप में मेरे घर पधारे और मुझे आवाज देकर बोले, बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांग लो। मैंने स्वप्न में ही उठकर उनके चरण स्पर्श किए और कहा, यदि आप मुझसे वास्तव में प्रसन्न हैं तो मुझे बताएं कि आप मेरे किस कर्म से प्रसन्न हुए, ताकि मैं उन कर्मों की ओर अधिक से अधिक कर सकूं। इस पर हनुमान जी ने मेरे पिछले जन्म के संबंध में कुछ बताकर आदेश दिया कि मुझे उस जन्म में योग साधना की दिशा में कहाँ से प्रारंभ करना है। इस संबंध में अपने आदेशों को समझाने के बाद उन्होंने बताया कि उनकी प्रसन्नता का मुख्य कारण मेरे कर्म के प्रति आस्था और विश्वास है। उनके द्वारा बताए गए योग साधना के मार्ग पर चलने के निर्णय लेकर मैंने उन्हीं की मूर्ति के सामने योग साधना प्रारंभ की, और इस प्रकार का योग साधन करते हुए लगभग 6 माह बाद मुझे ईश्वरीय संकेत मिलने लगे। 31 मई 1979 को मेरठ में योग साधना के दौरान मैंने स्वामी हनुमान जी से प्रार्थना की कि मेरी साधना में सुधार लाने के लिए मेरा मार्ग प्रदर्शन करने की कृपा करें। प्रत्युत्तर में हनुमान जी ने कहा और मुझे आदेश के रूप में कहा, और तो सब ठीक है, किंतु तुमने कोई गुरु नहीं बनाया। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, स्वामी,
आज तक मुझे जो भी ज्ञान आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, उसके अनुसार गुरु ईश्वर का मार्ग बताता है, क्योंकि आप मुझे मिल ही गए। मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है? पुनः सतगुरु जो योग्य और भरोसे का हो, का ढूंढना मनुष्य के लिए संभव नहीं। यदि ऐसा गुरु मिल जाए तो शायद वह हिमालय की गुफा में मिलेगा, जिसकी कृपा प्राप्त करने के लिए अपने पारिवारिक और सांसारिक दायित्वों को देखते हुए मेरे लिए वहां जाना कैसे संभव है? इसके उत्तर में हनुमान जी बोले, पहले तो गुरु की आवश्यकता समझ लो, फिर योग्य और भरोसेमंद गुरु के बारे में विचार करेंगे। संसार में मनुष्य चाहे कितना ही ज्ञानी हो, केवल अपने दम पर अपने समस्त सांसारिक कार्यों को पूर्ण रूप से संपादित नहीं कर सकता। यदि अपवाद में ऐसा संभव ही हो, तो वह कार्य संपादन के अहम में नहीं बच सकेगा। वह अहम उसके पतन का कारण बन जाएगा। ईश्वर कर्म से मुक्त है, अतः वह अपने प्रिय से प्रिय मनुष्य के लिए ही स्वयं कर्म कर नहीं सकता। पर गुरु की महिमा है कि शिष्य जो कार्य अपनी क्षमता से न पूरा कर सके, उसे शिष्य के लिए पूर्ण करने में सहायता करे। गुरु के होते शिष्य अपनी समस्त उपलब्धियों का श्रेय पूर्ण रूप से गुरु कृपा को ही देकर समस्त प्रकार के अहम एवं अन्य विकारों से स्वयं को अछूता रख सकता है और सब प्रकार से कल्याण को प्राप्त होता है। सतगुरु के चयन के बारे में विस्तृत जानकारी न देकर मुझे बाबा नीम करोली को गुरु रूप में धारण करने का आदेश दिया। उन्होंने सन 1973 में निर्वाण प्राप्त कर लिया था, अतः उनकी सेवा और कृपा प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हाँ, इस जन्म में एक बार उनके स्थान पर गुरु धारणा और गुरु मंत्र प्राप्ति के लिए जाना आवश्यक होगा। मेरी प्राप्ति भी तुम्हें उन्हीं की कृपा से होगी और तुम्हारे कई जन्मों की योग साधना उन्हीं की मार्ग प्रदर्शन पर कृपा का सहज परिणाम है। निर्वाण प्राप्ति के बाद गुरु मंत्र कैसे प्राप्त किया जाता है? इस अहम प्रश्न के उत्तर में मुझे औरा किरणों की साधना का आदेश दिया गया, जिनके द्वारा किसी भी सिद्ध आत्मा को वायुमय शरीर में पृथ्वी पर बुलाया जा सकता है। आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के बाद मैं तुरंत कानपुर आया, जहां मेरे परिवार के बाकी लोग रहते थे। सबको अपना आशय बताकर मैंने गुरु महाराज को अपना गुरु तुरंत मान लिया, ठीक वैसे ही जैसे सावित्री ने सत्यवान को अपना पति मान लिया था। तत्पश्चात तुरंत औरा किरणों की साधना में लग गया। गुरु महाराज के स्मरण मात्र से शरीर रोमांचित हो उठा और हृदय में मेरी अनुभूति हुई, मानो जन्म जन्मांतरों से खोजी जा रही मणि सहज ही प्राप्त हो गई। कैंची आश्रम के लिए हमारे परिवार की यह ऐतिहासिक यात्रा दिनांक 15 जून 1989 से प्रारंभ हुई। नैनीताल के लिए लखनऊ से काठगोदाम की गाड़ी स्वयं सायं लगभग 8 बजे की थी। हम लखनऊ सवेरे ही पहुंच गए। सायंकाल हनुमान सेतु मंदिर में गुरु महाराज की प्रतिमा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। 16 जून 1979 को दोपहर को हम कैंची आश्रम नैनीताल पहुंचे। आश्रम में ऐसा प्रतीत हुआ कि हम जिस आशय से आए थे वह सफल नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 15 जून को ही कैंची आश्रम में वार्षिक महोत्सव एवं भंडारा होता है। इस कारण रुकने के लिए यहाँ कोई स्थान 16 जून को उपलब्ध ही न था। हम लोगों को अधिकारियों द्वारा यह आदेश मिला कि हम स्नान आदि करके दर्शन कर वापस चले जाएं, क्योंकि हम इस समय रुकने का स्थान किसी नए व्यक्ति के लिए नहीं दिए हैं। जो लोग गुरु महाराज के समय से आते हैं या जिन्होंने अपना कमरा बनाया हुआ है, वह ही इस समय रुक सकते हैं।
स्नान करने के पूर्व ही तुरंत में समाधि स्थल हो गया और गुरु महाराज का ध्यान उनके एक चित्र के आधार पर करने लगा। साथ ही यह प्रार्थना करने लगा कि इष्ट देवता के आदेश के अनुसार मैंने तो आपको अपना गुरु ही मान लिया और ऐसा सुना है कि गुरु सदैव शिष्य के कल्याण के लिए सारी व्यवस्था अपने आप करते रहते हैं। इन विषम परिस्थितियों में बिना रात्रि में रुके हुए हम आपसे किस प्रकार गुरु मंत्र प्राप्त कर सकते हैं आदि प्रश्न प्रार्थना में करता रहा। इसी बीच कोई महोदय मंदिर से दौड़ते हुए आए कि गुरु महाराज ने विश्राम करते हुए किसी को स्वप्न में यह आदेश दिया कि मंदिर के बाहर रुके हुए तथा कानपुर से आए हुए प्रेम शंकर मिश्र व उनके परिवार को ठहरने की व्यवस्था तुरंत की जाए। फिर तो जिसे देखो वही अपने कमरे में हम सबको ठहराने का निमंत्रण देने लगा। खैर, स्नान आदि के बाद हम एक कमरे में ठहर गए। पूर्व योजना के अनुसार दूसरे दिन प्राय ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान आदि के बाद औरा किरणों की साधना शुरू हुई। लगभग 15-20 मिनट के बाद गुरु महाराज ने अपने संपूर्ण वायुमय शरीर के दर्शन दिए। आज भी हमें याद है कि उस समय सारा वातावरण अनोखी खुशबू में भर गया था और मेरे शरीर का एक एक रोम पूर्ण रूप से रोमांचित हो उठा। पूजा अर्चना के बाद गुरु महाराज ने गुरु मंत्र दिया और आशीर्वाद देकर विदा किया। प्रातः 9 बजे हमने कैंची आश्रम से विदा ली। यह लीला वैचित्र्य है। यहाँ हनुमान जी अपनी ही प्रतिमूर्ति बाबा नीम करोली को किसी विशेष कारण से गुरु बनाने का आदेश दे रहे हैं और इस प्रकार हनुमान जी भगवान स्वयं द्वारा नीम करोली महाराज जी को अपना गुरु बनाने का आदेश दिया गया, क्योंकि महाराज जी द्वारा इस पृथ्वी पर हम जैसे सभी प्राणियों की रक्षा तथा उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। महाराज जी के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।